तत्व, यौगिक और मिश्रणिक तत्व, एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर, ये जो होते हैं इनके बारे में स्टडी करना है। जैसे हमने इसके पहले पढ़ा था कि जो द्रव्य जो होता है हमारा, मैटर जो होता है या द्रव्य जो होंगे हमारे, द्रव्य को हमने 4 भागों में डिवाइड किया था। इसमें ठोस, द्रव, गैस एवं प्लाज्मा में हमने इसको डिवाइड किया था, यानी 4 भागों में डिवाइड किया गया था। वस्तु जो हमारी होती है द्रव्य लगभग 4 प्रकार की होती हैं। तो इनमें जो 4 भागों में डिवाइड किया गया तो इसमें ये नहीं क्लियर होता है कि ये जो बने हुए पदार्थ हमारा जो है कि एक ही प्रकार के इसमें तत्व पाए जा रहे हैं या कि अलग अलग प्रकार के मिल रहे हैं, एक ही प्रकार के वस्तुओं से मिलकर बने हुए हैं कि अलग वस्तुओं से मिलकर बने हैं, तो ये क्लियर नहीं होता है। यानी ये शुद्ध अवस्था में है कि नहीं है, ये इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। इसमें मतलब मिश्रण में जो ये बनाया गया है एक ही प्रकार के द्रव्य, जो ठोस होगा जिसमें एक ही प्रकार के द्रव्य हैं कि अलग अलग प्रकार के द्रव्य हैं, ये क्लियर नहीं हो रहा था। तो इसमें जो होता है ये मिश्रण मतलब इस तरह से पढ़ना है। तो वास्तव में जैसे हम कहते हैं कि दूध हमारा शुद्ध होता है, कोई चीज़ इसमें शुद्ध है कि नहीं है, तो दुग्ध हम इसमें दूध कहते हैं, ये हमारा शुद्ध माना गया है। लेकिन ये इसमें वास्तव में दूध में क्या होता है, काफ़ी चीज़ें मिली होती हैं। जैसे हम कह सकते हैं प्रोटीन, वसा है, प्रोटीन है, इसमें ये सारी चीज़ें तो मिली होती हैं। इसमें खनिज पदार्थ भी होते हैं, खनिज हैं, इसमें विटामिन भी पाए जाते हैं। तो ये शुद्ध यानी कि एक ही प्रकार की चीज़ को, दूध हमारा जो होगा एक ही चीज़ से नहीं मिल बनी होती है, जबकि इसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें इसमें पाई जा रही हैं, कुछ इसमें शर्करा भी मिलती हैं। तो ये कह सकते हैं ये शुद्ध नहीं है, कई चीज़ों का मिश्रण होता है। लेकिन द्रव्य चूँकि ये भी होता है और ये हमारा द्रव अवस्था में माना जाता है, तो ये किस तरह से है, ये शुद्ध नहीं माना जाएगा। तो इसके बारे में यानी कि जैसे इसमें क्या क्या चीज़ मिला होता है, तो इनके बारे में हमको स्टडी करना है। एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं, इसी के बारे में स्टडी करना था। जैसे ये द्रव्य का जो वर्गीकरण किया, जो क्लासिफिकेशन किया गया है, इनके गुणों की समानता के आधार पे इनको डिवाइड किया गया है। यानी इसमें जो करेक्टर यानी गुणों की समानता, करेक्टर जो होते हैं मतलब इसके नेचर के हिसाब से इसको डिवाइड किया। तो क्लासिफिकेशन जो मैटर होता है, इनका जो मेन होता है द्रव्य हमारा, ये द्रव्य 2 भागों पहले स्टार्टिंग में डिवाइड किया जाता है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ जो होगा ये तत्व और यौगिक में डिवाइड किया गया, और मिश्रण जो होता है हमारा समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण होगा। यानी जो मिक्सचर होता है तो ये समांगी और विषमांगी होगा। शुद्ध पदार्थ में हमने डिवाइड किया तो ये तत्व और यौगिक है। फिर ये जो तत्व होता है ये डिवाइड किया गया है हमारा, इसमें धातु होता है, अधातु है, उपधातु और अक्रिय गैसें, इन 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया। यानी कि कुछ समानता के आधार पे इनको जो करेक्टर होते हैं इनके अकॉर्डिंग इनको अलग अलग ग्रुप में रखा गया, अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया। तो इसी के अकॉर्डिंग उसे पता चलता है कि हमारा वस्तु जो होता है एक चीज़ से मिलकर बना है कि अलग चीज़ से मिलकर बना है, इसी के अकॉर्डिंग हमारा ये चलेगा। तो जैसे हमारा इसमें शुद्ध पदार्थ जो होता है सब प्योर सब्सटेंस, सबसे जो पहला होगा, इसमें किया गया कि एक ही प्रकार के कणों से, जब कोई वस्तु एक ही प्रकार के कणों से, या हम कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक पदार्थों के, दो या दो से अधिक पदार्थों के कणों से एक निश्चित अनुपात के मिलने से बने होते हैं। मतलब शुद्ध पदार्थ वो होंगे, इसमें 2 तरीके के होंगे। जैसे इसमें शुद्ध पदार्थ दिए गए तत्व और यौगिक, तो इसमें दोनों में इसके शुद्ध पदार्थ की डिफिनेशन होगा एक ही प्रकार के कणों से, या जैसे एक ही प्रकार के कणों से बनते हैं तो ये हमारा तत्व कहलाता है। लेकिन जब अलग अलग होंगे यानी इसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों के निश्चित अनुपात में,
मिलके बनेगा। तो ये दो चूँकि दोनों एक इसी में आएंगे तब तो यौगिक शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। तो ये दोनों डेफिनेशन इसी के लिए होगा कि एक ही प्रकार के कणों से मिलके बनेगा तो ये हमारा तत्व हो जाएगा। और जब दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों के निश्चित अनुपात में मिलाया जाएगा तो ये हमारा यौगिक का फॉर्मेशन इसमें होता है, यानी यौगिक का निर्माण होता है। तो इस तरह से इसमें डिवाइड किया गया है जो इसमें न शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। और इसका शुद्ध पदार्थ के जो कैरेक्टर होंगे, यानी कि कैरेक्टर लक्षण जो होते हैं शुद्ध पदार्थ के, यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्योर सब्सटेंस, इसमें शुद्ध पदार्थ का जो रासायनिक संगठन होगा, यानी केमिकल कॉम्पोजिशन जो होगा, केमिकल कंपोजिशन वो निश्चित होता है, यानी इसमें निश्चित होगा, अलग नहीं होगा, निश्चित और स्थिर होगा। यानी कि इसमें जो होगा जो कॉम्बिनेशन होगा, यानी केमिकल कंपोजिशन का जो शुद्ध पदार्थ में करेक्ट जो होगा प्योर सब्सटेंस में, इसमें निश्चित और स्थिर होगा। यानी कि जितनी मात्रा में मिलना है उसी पदार्थ की दूसरे अगर अलग पदार्थ अलग मात्रा में मिला देंगे तो हमारा दूसरा सब्सटेंस तैयार हो जाएगा, दूसरी चीज़ हो जाएगी, कंफर्म नहीं होगा कि यही चीज़ है। तो इसमें शुद्ध पदार्थ के लिए उनकी जो कॉम्पोजिशन होगी, केमिकल कॉम्पोजिशन एक निश्चित मात्रा में ही होगा, इससे अधिक नहीं होती। और इनकी प्रकृति जो होती है समांगी होती है, प्रकृति समांगी होती है। समांगी मतलब होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब एक जैसी होगी। जो प्रकृति होगी यानी समांगी होगी, होमोजीनियस होगी। और शुद्ध पदार्थ के संगठन के भौतिक रीतियों से परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी शुद्ध पदार्थ के जो संगठन होगा उनकी भौतिक रीति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो ये इसका कैरेक्टर होगा कि भौतिक रीतियों से इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो ये जो इसके प्योर सब्सटेंस का कैरेक्टर होता है, ये केमिकल कंपोजिशन सेम होती है, निश्चित स्थिर होगी, प्राकृतिक समांगी होगी, प्रकृति जो होगी समांगी होमोजीनियस टाइप की होगी। और इनके जो भौतिक परिवर्तन इसको चेंज नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता है। तो ये इस तरह से इनमें कंडीशन इसको कहा गया है। तो जो तत्व होते हैं, तो इनमें जो शुद्ध पदार्थ यानी कि जो दो शुद्ध पदार्थ जो हो गए ये दो भागों में डिवाइड किए गए। शुद्ध पदार्थ दो भागों में, पहला इसमें हो गया आपका तत्व और दूसरा हो गया यौगिक। तत्व और यौगिक, तत्व वो हो गए जो एक ही प्रकार के किसी भी रासायनिक क्रिया द्वारा यानी जो पदार्थ किसी भी एक ही प्रकार के सरल उसमें बनते हैं, इनको तत्व कहेंगे, तोड़े नहीं जा सकते हैं। और जो इसमें यौगिक होते हैं ये दो विभिन्न प्रकार के धातुओं से निश्चित अनुपात में मिलाने से बनते हैं। तो ये तत्व होते हैं हमारे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो हमारे द्रव्य होते हैं, द्रव्य यानी द्रव्य को जो स्टार्टिंग में मतलब डिवाइड किया 4 भागों में, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा में। तो ये क्लियर नहीं होता कि इनका जो कॉम्बिनेशन होता है, जो हमारा पदार्थ बना हुआ है, ठोस है या द्रव है, कि इनकी निश्चित अनुपात क्या है, निश्चित मात्रा में क्या है, यानी कि किस तरह से बने सारे पदार्थ एक ही जैसे और द्रव्य से मिलकर बना हुआ कि अलग अलग है। तो जैसे इनमें दूध हमारा तो कहते हैं एक ही जैसा शुद्ध माना गया, लेकिन इसमें शुद्ध ना होकर कई चीज़ें मिली होती हैं, वसा, प्रोटीन, खनिज, तो ये इनको शुद्ध नहीं कह सकते। तो इसी तरह से अकॉर्डिंग क्लास गुणों की समानता के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया द्रव्य की, मैटर के। तो मेन जो होता है इसमें शुद्ध पदार्थ और मिश्रण दो भागों में। शुद्ध पदार्थ को इसमें तत्व और यौगिक में डिवाइड किया गया, मिश्रण को समांगी और विषमांगी में। फिर तत्व भी डिवाइड हुआ जिसमें धातु, अधातु, उपधातु एवं अक्रिय गैसों में। तो शुद्ध पदार्थ जो होता है एक ही प्रकार, शुद्ध प्रकार जो पदार्थ होगा एक ही प्रकार के या दो से अधिक पदार्थों के कणों के निश्चित अनुपात में मिलाने से बना होता है। तो ये इस तरह से इसको कह सकते हैं कि हमारा वो शुद्ध पदार्थ होगा। और कैरेक्टर जो होगा इनके जो सब्सटेंस होंगे, इनके जो शुद्ध पदार्थ की क्वालिटी होती है, ये केमिकल कंपोजिशन जो कि निश्चित और स्थिर होती है, प्रकृति इनकी समांगी होती है, होमोजीनियस होते हैं। तो इनकी जो भौतिक परिवर्तन इनके अकॉर्डिंग इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में डिवाइड किया गया, तत्व और यौगिक में।